हेलो फ्रेंड्स, राकेश इस स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और हॉरर स्टोरी लेके आया हूं, भूत का श्राप। वीडियो पूरा देखना और अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। गांव के किनारे पर स्थित पुराना हवेली हमेशा से ही रहस्यमय और डरावनी कहानियों का केंद्र रही थी। सालों पहले इस हवेली के मालिक ठाकुर हरिराम सिंह की हत्या हो गई थी और तब से हवेली सुनसान पड़ी थी। कहते हैं कि उस रात हवेली से भयानक चीखें सुनाई दी थी और उसके बाद से ठाकुर की आत्मा वहां भटक रही थी। गांव वालों का मानना था कि ठाकुर की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह किसी से बदला लेना चाहता था। कहते हैं जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह जिंदा वापस नहीं लौटा। कई लोगों ने वहां अजीब और गरीब चीजें देखी थी। रात के अंधेरे में सफेद साया, हवा में बिन वजह की खड़खड़ाहट और किसी की धीमी धीमी हंसी की आवाजें। रवि एक निडर और जिज्ञासु युवक था। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता, ये सब गांव वालों की बेकार की बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर खुद देखेगा कि सच में क्या होता है। उस रात चांदनी में डूबी हवेली और भी भयानक लग रही थी। रवि ने अपने साथ एक टॉर्च और कुछ पूजा सामग्री ली ताकि अगर कोई अनहोनी हो तो वह सुरक्षित रह सके। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वक्त थम गया हो। पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी और हर तरफ से सीलन की बदबू आ रही थी। रवि धीरे धीरे हवेली के मुख्य कक्ष की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका आया और अचानक ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। तभी उसे सामने एक धुंधला साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। सामने ठाकुर हरिराम सिंह की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर क्रोध का भयानक भाव था। रवि स्तब्ध था, वह हिल भी नहीं पा रहा था। आत्मा ने भारी आवाज में कहा, तूने मेरी शांति भंग की है, अब तुझे भी इस हवेली में कैद होकर मरना होगा। रवि घबराकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली की दीवारों से चीखें गूंजने लगी और उसकी हर दिशा से सफेद साए उसे घेरने लगे। उसने पूजा सामग्री निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थी। ठाकुर की आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। वह जमीन पर गिर पड़ा और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनने लगा। आत्मा ने अपना श्राप पूरा किया और रवि वहीं हवेली में कैद होकर रह गया। अगले दिन गांव वालों को रवि की लाश हवेली के अंदर मिली। उसका चेहरा भय से विकृत था और उसकी आंखें अब भी खुली थी, जैसे वह आखिरी पल तक किसी अशेड से जूझता रहा हो। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। कहते हैं अब वहां रवि की आत्मा भी भटकती है, इंतजार करती हुई अगली शिकार की।